पुरुष थे बाबू लगन देव सिंह निखिल कुमार। सोनपुर राजा बाबू के नाम से मशहूर बाबू लगन देव सिंह जैसे व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी लोग सदैव अनुकरणीय होते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही समाज को समृद्ध किया जा सकता है। यह बातें आज सोनपुर के बड़बट्टा में बाबू लगन देव सिंह स्मृति सभा को संबोधित करते हुए नागालैंड के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को बाबू लगन देव सिंह जैसे लोगों के विचारों से सीखने की जरूरत है। इससे पहले उन्होंने बाबू लगन देव सिंह के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के प्रमुख वरीय अधिवक्ता तथा भाजपा नेता ओम कुमार सिंह ने स्मृति चिन्ह और साल देकर पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार का स्वागत किया। इस अवसर पर कुंवर दीप कुमार सिंह, युवराज सिंह, राज सिंह, ऋतु राज सिंह समेत बाबू लगन देव सिंह के परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। तो सोनपुर के राजा साहब के नाम से प्रसिद्ध प्रख्यात समाजवादी चिंतक बाबू लगन देव सिंह की जयंती प्रति वर्ष गंगा दशहरा के दिन मनाई जाती है। बाबू लगन देव सिंह जी ने सोनपुर के विकास के लिए बड़ा योगदान दिया। पूरे इलाकों में दर्जनों गांव बसाया, भूमिहीनों को जमीन दिया, गरीबों के लिए मसीहा थे। कई सारी कहानियां उनके बारे में प्रसिद्ध है। लगन देव बाबू इंदिरा गांधी के काफी करीबी थे। बिहार में उनका एक बड़ा कद था। दान वीरता में उनका कोई जोड़ नहीं था। जो उनके दरवाजे पर जाता था कोई खाली हाथ वापस नहीं आता था। जिसने जो कुछ मांगा वह दे देते थे। सोनपुर मेले के उत्थान से लेकर सोनपुर में सरकारी कार्यालय के निर्माण, सोनपुर के विकास में उनका अहम योगदान था। आजीवन किंग मेकर की भूमिका में रहे, कभी कोई राजनीतिक पद की लालसा नहीं थी। कई सारे लोगों को उन्होंने राजनीति में बड़ा पद दिलवाया, पर खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। खुद राजा की तरह लोगों के सुख दुख में सहयोगी बनते रहे। स्वर्गीय लगन देव बाबू के पुत्र वरिष्ठ अधिवक्ता ओम कुमार सिंह, कुंवरदीप कुमार सिंह ने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। लोगों के सुख दुख के भागी बनते रहे हैं। सोनपुर ही नहीं, पूरे इलाके में कहीं भी आप राजा साहब की चर्चा करें तो लोग जरूर कहेंगे लगन देव बाबू राजा तो नहीं थे, पर राजा से कम भी नहीं थे। राजा साहब का नामकरण देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगन देव बाबू के लिए किया था। उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी गांव-गांव में कई सुनी जाती हैं। सैकड़ों गरीब कन्याओं की शादियां कराई, भूमिहीनों के लिए अपनी जमीन में गांव बसा दिया। बिना किसी पद पर रहते हुए इलाके में कई सारे जन कल्याणकारी कार्य की, जिस कारण उनकी यश व कीर्ति आज भी कायम है। आयोजित कार्यक्रम में राम विनोद सिंह, विजेंद्र कुमार सिंह, राजन सिंह, गणेश जी, कृष्ण सिंह, आशीष कुमार, जितेंद्र जी, राजकुमार, ऋतुराज, विवेक, पप्पू, बाबू लालगंज समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अगर आप राजनीति में नहीं है, किसी दूसरे व्यवसाय में है या सरकारी नौकरी में है, तभी आप जनहित का काम कर सकते हैं। लेकिन इस परिवार के परिप्रेक्ष्य में ये कहूँगा कि इन्होंने राजनीति में रहकर, जन सेवा के क्षेत्र में रह करके जिस प्रकार का काम किया है सर्वथा प्रशंसनीय है। और इन्होंने जो अपनी हैसियत है उसमें कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई और ना किसी ने इन पर उंगली उठाई है। जो आप बात कर रहे थे, अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा, इन दोनों में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़ी। ये मेरे ख्याल से इनकी भी विरासत है। तो ये विरासत है। अगर इनको ये विरासत नहीं मिलती तो ये भी झगड़ा करते हैं और अगर जो कहें कि लाठी भांजते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते और सुसभ्य ढंग से, सुसंस्कृत ढंग से अपना काम करते हैं। ये बैठे थे धरना पर कि DRM का ऑफिस यहाँ लाइए, मंडल बनाओ संघर्ष आ रहे हैं। इनको हमारा आशीर्वाद है और अपने जो विषय में तरक्की करें, अपने व्यापार को, अपने कंपनी को और
सर, एक सवाल है कि आपका परिवार बिहार की राजनीति में एक ऐसी विरासत, एक ऐसी सियासत की सीख दे गया जो सुचिता का प्रतीक रहा। आप कई पदों पर रहे, प्रशासनिक अधिकारी रहे, गवर्नर रहे, सांसद रहे, लेकिन जो सुचिता थी, जो विरासत थी, उसको आपने बचा के रखा और विरोधियों के लिए भी कभी आपके मुख से ऐसे शब्द नहीं निकले जो कटुतापूर्ण हो। वर्तमान राजनीति में इस चीज को आप कितनी कमी इसकी समझते हैं? इस विषय पर मैं क्या कह सकता हूँ, इतना ही कहूँगा कि राजनीति जो है यानी जन सेवा की एक जरिया है और जन सेवा में लोगों का ध्यान सर्वोपरि होना चाहिए। आम कल्याण लोगों का, जिससे कि जो आप काम कर रहे हैं वो जनहित में हो, तो उसके लिए पहले आपको मालूम करना होगा कि जनहित में क्या काम है। अब जनहित के काम के लिए आप अगर सफल होना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप जनता का प्रतिनिधि बनिए और जनता के प्रतिनिधि बन के